एक झील में पानी के तल से 20 मीटर नीचे पर एक झील बना दो। झील मतलब पानी वाला जगह होगा। काफी झील क्या है? पानी झील। और एक झील में पानी के तल से, पानी कहाँ है? पानी के तल से, यहाँ से चलो, यहाँ से 20 मीटर ऊंचे भी, यहाँ से 20 मीटर, कितना मीटर? 20 मीटर ऊंचे बिंदु ए, इधर से भी बना दो। ठीक है। फिर कह रहा है कि बादल का उन्नयन कोण 30 डिग्री, बादल का उन्नयन। ठीक है, पूरा ये झील के ऊपर का पड़ रहा है। चलो अब क्लियर है। मान लो यहाँ पे ए ले लेते हैं। ठीक है, फिर कह रहा है बादल का उन्नयन कोण, एक बादल बना दो यहाँ पे। अब बादल का उन्नयन कोण कितना डिग्री कर रहा है? 30 डिग्री। बादल का उन्नयन कोण कितना कर रहा है? 30 डिग्री। झील में बादल के प्रतिबिंब एक अवनमन कोण कितना है? 60। अवनमन कोण कितना है? 60। अभी छाया हो गई, प्रतिबिंब वही 60 डिग्री। ए से दूरी क्या है? ए हो गया, इसका बी सी डी ई एफ नाम ले लिए। चलो एक काम करो, बोर्ड पे ध्यान दो। अब ये जो झील की है, ये तो पानी का है, पानी के तल से 20, तो यहाँ से यहाँ तक ऊंचाई, इसकी ऊंचाई निकाली है ना वो। इसको मान लेते, टोटल को मान लेते हैं कौन सी? यच। टोटल को मान लेते हैं यच। ठीक है, यच। और इसका क्या होता है? यहाँ से यहाँ तक की लंबाई यच है, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई क्या होगी? इसकी लंबाई एच बोली, इसकी लंबाई एच मानो, और इसकी लंबाई चाहिए तो हो जाएगा एच प्लस 20। इसकी लंबाई एच मान, इसका 20 दिया है, हो गया। और एक काम करो, चलो लिखो तो बिंदु बी बादल की स्थिति, बादल कौन? बी। बादल की क्या है? स्थिति। बादल की स्थिति है। जीडी जो है, जीडी झील तल, झील की क्या है? तल। झील की क्या है? तल। फिर इसके बाद से करिए झील की तल है, फिर होगा। और थीटा1 कितना डिग्री है? 30। थीटा2 कितनी है? 60 डिग्री। चलो हो गया, जाओ थीटा1 डिग्री, थीटा2 60 डिग्री। CD बराबर कितना है? 20 मीटर। CD बराबर कितना है? 20 मीटर। और BC बराबर कितना है? h। BC बराबर क्या माने हैं? h। चलो अब देखो समकोण त्रिभुज, कहाँ देख रहे हो? समकोण त्रिभुज BCAB क्या होगा? tan थीटा बराबर BC बटा कितना होता है? BC बटा इसको x मान ले। चलो काम करो, BC बटा AC, तो tan थीटा tan 30 डिग्री, tan कितना हो गया? 30 डिग्री। BC h बटा x, tan 30 का मान 1 बटा 3 बराबर कितना हो गया? h बटा x। चलो h बटा x। अब ये x बराबर क्या हो जाएगा? √3 x बराबर √3 यहाँ के समीकरण 1। ठीक देखो, अब कह रहा है कि अब त्रिभुज लेते हैं, समकोण त्रिभुज पुनः। समकोण त्रिभुज अब कौन बन रहा है? AEC। AEC क्या हो जाएगा? हो गया आपका CE tan थीटा बराबर C बटा AC। tan थीटा tan 60 अब बराबर कितना हो गया? 20 प्लस h प्लस 20, 20
और ये कितना है h प्लस 30 बटा x रूट 3 बराबर कितना होगा h प्लस 40 बटा x रूट 3x बराबर कितना हो गया h प्लस 40 x बराबर कितना हो गया h प्लस 40 बटा रूट 3 समीकरण और समीकरण 1 और 2 से क्या होगा हाँ समीकरण 1 और 2 से क्या हो गया 3√3h बराबर h प्लस 40 बटा रूट 3 कितना हो गया 3h बराबर h प्लस 40 h आ गया कितना हो गया 2h बराबर 40 h बराबर कितना होगा देखो h बराबर कितना आ गया 20 यहाँ पे 20 रखते हैं। अब देखो हमको निकालना क्या है a वाला भाग निकालना है। क्या निकालना a वाला भाग निकालना है एक समकोण त्रिभुज लेते हैं a BC देखिए समकोण त्रिभुज BCA में चलो तो हमको निकालना क्या है कौन दिया क्या है लॉग तो इस चीज के फॉर्मूला में लॉग और कोण साइन के साइन थीटा बराबर BC बटा AB BC बटा AB थीटा का मान कितना है साइन 30 बराबर BC का मान 20 बटा AB 35 का मान 1 बटा 2 20 बटा AB बराबर कितना हो जाएगा 40 यानी इसकी लंबाई कितनी आएगी 40 क्लियर है। अब चलो अगला क्वेश्चन देखो पढ़ो तुम कह रहा है कि अनैस समझ भूमि के एक बिंदु से एक मीनार की ठीक है देखो अनैस समझ कह रहा है भूमि के एक बिंदु से एक मीनार बना दिया एक बिंदु से क्या है बिंदु से यूनियन कोण कितना है जी शिखर का यूनियन कोण 60 डिग्री शिखर का यूनियन कोण कितना है 60 डिग्री ए बी सी प्रेक्षण बिंदु से 40 मीटर ऊर्ध्वाधर ऊंचाई पर एक प्रेक्षण बिंदु यही ना है यही से दिख रहा है इसे 40 मीटर ऊंचाई कितना मीटर ऊंचाई 40 मीटर ऊंचाई कह रहा 40 मीटर ऊंचाई 40 मीटर ऊंचाई जाने पर एक अन्य बिंदु ऊंचाई पर एक अन्य बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन फिर यहाँ से शिखर का उन्नयन को कितना है बोलो उन्नयन को कितना है 30 डिग्री कितना दिया है 30 डिग्री चलो ठीक है मीनार की ऊंचाई तथा प्रेक्षण बिंदु से मीनार की छत ए बी सी डी ले ले और 40 पे आ भी 40 इसको x मान लो इसको भी x मान लीजिए अब बन जाएगा कैसे बनेगा एक देखो पहले देखो समकोण त्रिभुज इसको मान लो h इसको मान लो या पूरा मान लो h पूरा मान लो कौन सी पूरा h मान लो अब देखो समकोण त्रिभुज क्या लोगे a इसका नाम दे दो ओ दे दो AOD समकोण त्रिभुज AOD लोगे एक समीकरण मिलेगा फिर क्या लोगे समकोण त्रिभुज ACB या ABC ले लो समकोण त्रिभुज ABC और दो समीकरण मिलेगा रखेंगे AB का मान लंब अरे भाई रखोगे ना पूरा टोटल कितना +40 होगा h पूरा टोटल h रख देना एक काम हम पहले लिख देते हैं एक काम OB बराबर कितना हो गया 40 ठीक है इसका ले लेते हैं चलो AO बराबर कितना ले लेते हैं h टोटल कितना हो जाएगा टोटल कितना हो जाएगा चलो टोटल कर लेते हैं वैसे ही कर सकते थे h + 40 अब हो जाएगा क्लियर है बन जाएगा नहीं करेंगे तो और बता देते ऊंची चट्टान कितना मीटर ऊंची चट्टान 150 मीटर चट्टान ऊंची आ रहा है कि शिखर से दूर जाती हुई दूर शिखर से दूर जाती शिखर मतलब ऊपर दूर जाती हुई एक गतिमान नाव को देखा जा रहा है क्या है नाव क्या बाबू नाव देखा जा रहा है तो फिर कह रहा है ना कि नाव का अवनमन कोण 2 मिनट में 60 से बदलकर 45 हो जाता है नाव की चाल मीटर प्रति घंटा में ज्ञात कीजिए किस पे ज्ञात करना है मीटर प्रति घंटा में चलो देखो
60 से बदल तो कितना होता है 45। 60 से बदल का 45 भाई कितना हो गया 7। ये कितना हो गया 45। ए बी सी डी निकल जाएगा नहीं निकलेगा। चलो पहले ए बी एक चट्टान है। ए बी क्या है चट्टान है। कितना है 150 मीटर। चलो BC बराबर मान लो x और DC बराबर y। अभी मान लिए हम लोग x इसको मान लिए y। अब आ जाओ समकोण त्रिभुज कुछ नहीं करना है। समकोण त्रिभुज ABC क्या हो जाएगा बोलो हो जाएगा tan थीटा बराबर AB बटा BC यानी कितना हो गया tan 60 डिग्री बराबर 150 बटा x। tan 60 का मान 3। x बराबर कितना हो गया 150। x बराबर कितना हो गया 150 बटा √3 पर कटौरा कर दो कितना हो गया x बराबर 150 √3 बटा 3। x बराबर कितना हो गया 50 √3। अब आ जाओ समकोण त्रिभुज ABD पूरा लेंगे ना ABD बोल क्या हो गया tan थीटा बराबर AB बटा DB बटा D कितना हो गया tan 45 अब बराबर चलो कितना है 150 और DB का मान y प्लस x का मान कितना निकाला है 50 प्लस 3 इसको रख तो 50 एक काम पर लाइन x प्लस y या पूरा निकाला है ना तो x प्लस y तो tan 45 का मान तो 1 और 150 बटा x का मान कितना निकाला है 50 √3 और प्लस y गुणा कर दो कितना हो गया 50 √3 बराबर कितना हो गया प्लस y बराबर हो गया 150। उधर ले जाओ कितना हो गया y बराबर 150 और माइनस 50 √3 क्लियर है। अब एक काम करो y बराबर 150 और माइनस 50 गुणे √3 का मान 1.732 कितना होगा गुणा करो तो गुणा करो कितना हो रहा है 50 गुणे 1.732 86.6 क्लियर है। कितना हो गया 10 में से 6 हो गया 4 और फिर कितना हो गया 9 में से 6 हो गया 3 फिर कितना हो गया 4 14 से 8 हो गया 6 63.4 कितना कर रहा है 63.4। ऑफ कर रहा है कि कितना मिनट में बदला 2 मिनट में बदला कितना मिनट में बदला 2 मिनट में बदला। ऑफ कर रहा है जब 2 मिनट में बदला है उस पर हम कर दो 63.4 कितना मिनट में बदला 2 मिनट। अब किस में बदलना है कर दो क्या कह रहा है 80 मीटर ऊंचे पेड़ कितना मीटर ऊंचे पेड़ 80 मीटर ऊंचे पेड़ के शिखर पर एक पक्षी बैठा है। पक्षी कहाँ बैठा है यहाँ बैठा है ठीक है। क्या नाम है लोग ए धरती के एक बिंदु से पक्षी का उन्नयन कोण 45 डिग्री। उन्नयन कोण कितना है 45 डिग्री। धरती के एक बिंदु से उन्नयन कोण कितना डिग्री है 45। फिर पक्षी क्षैतिज रूप से इस प्रकार उड़ता है कि धरती से एक समान ऊंचाई पर रहता है। 2 सेकंड उड़ान के बाद पृथ्वी के उस बिंदु को पक्षी का उन्नयन कोण 30 डिग्री होता है। मान लो पक्षी अब कहाँ आ गया है यहाँ आ गया है पक्षी अब यहाँ आ गया है समान ऊंचाई उतना ही ऊंचाई जहाँ 80 मीटर उड़ा था यहाँ कितना 80 मीटर उतना ही ऊंचाई का और उन्नयन कोण कितना हो गया है 30 कितना हो गया 45 को 30 अब इसको मिलाइए ए बी सी डी क्या लगता है क्या दिक्कत बन जाएगा। अरे है 80 दिया है 80 ठीक है। अरे यही फिगर को खड़ा कर दे और इसी फिगर को खड़ा कर तो बन जाएगा ना। अगर मान लो कि यही फिगर है ऐसे दे दिया है अगर इसको खड़ा कर
ठीक है, देखो तो क्या है त्रिभुज BC बोलेंगे। आप देख लो बन जाएगा आराम से, वही फिगर है। ठीक है, ऐसे नहीं करना है। देखो तो एक काम बस वो उसी फिगर का सीधा कर देता आराम से बन जाएगा। देखो लेते हम लोग इसको मान लेते हैं और x इसको मान लेते हैं ai, कोई दिक्कत नहीं। चलो देखो अब करते हैं, लेते हैं त्रिभुज ABO। क्या लेते हैं? त्रिभुज समकोण त्रिभुज, देख लीजिएगा आपको लिखना है समकोण त्रिभुज ABO में क्या होगा, tan 45 बराबर कितना हो जाएगा, AB बटा BO, AB बटा BO, AB का मान 80 बटा बोलो OB, BO है वही BO बराबर कितना हो गया 80। अब चलो अब एक और त्रिभुज लेते हैं, कौन त्रिभुज लेंगे, DCO। अब लिखो समकोण त्रिभुज DCO में क्या हो जाएगा, DC बटा tan 30 बराबर DC बटा 30 बटा क्या हो जाएगा OCO। हो गया, चलो लिखा बोलो तो क्या हो जाएगा 1 बटा 3 और DC का मान 80 और CO का मान क्या हो जाएगा OB प्लस OC। अरे पूरा जोड़ेंगे तब ना आएगा जी, तो OB प्लस OC 80 बटा OB का मान 80 और प्लस कितना हो गया x, क्या करो 80 प्लस x बराबर 80√3। एक काम करो x बराबर कितना हो गया 80√3 माइनस 80, x बराबर क्या कर दो 80 कॉमन कर दो, √3 माइनस 1। चलो आ जाओ, तो 80 गुणे x बराबर √3 का मान 1.732 माइनस 1 कितना हो गया, x बराबर 80 गुणे 0.732 गुणा करो कितना आ रहा है देखो तो 58.5 गुणा करो 58.5, x का मान कितना आ गया 58.5। अब क्वेश्चन 2 सेकंड की उड़ान के बाद पृथ्वी के उसी बिंदु से पक्षी का उड़ने पर 30 डिग्री हो जाता है। पक्षी की उड़ने की चाल ज्ञात है, पक्षी की उड़ने की चाल कितना सेकंड बाद कर रहा है 2, 58.56 बटा 2 कितना हो गया 29 58 2 4 और 2 16 29.28 हो गया ना। ऐसे क्या करना है बोलो तो, अब हो गया ना। अब इसकी चाल ज्ञात करनी, चाल किसमें ज्ञात करनी है, अब चाल ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे बताओ, आज किसमें चेंज करेंगे, चेंज करना है हमको तो किसमें चेंज करेंगे बताओ, किसमें चेंज करेंगे, किसमें चेंज करेंगे किलोमीटर प्रति घंटा में, किसमें चेंज करेंगे किलोमीटर प्रति घंटा में। किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ता है, किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ता है 18/5 से गुणा करना पड़ता है। 29.18/5 सॉल्व करिएगा समग्र आकृति में AB एक 6 मीटर ऊंचा खंभा है। देखो आकृति दिया हुआ है AB की ऊंचाई कितना है 6 मीटर और क्या कह रहा है DC एक सीढ़ी दिया हुआ है, DC क्या दिया है सीढ़ी, और इसकी जो लंबाई है 2.54 मीटर है। क्लियर है, 60 डिग्री का कोण बना है, कुछ नहीं करना है, एकदम सब सीधी सवाल है। बड़ा सीढ़ी की इसकी ऊंचाई क्या है, पूरा लंबाई कितना है 6 और AC की लंबाई कितना दिया है 2.5। अरे AB बराबर कितना दिया है क्वेश्चन नंबर 22 है ना, AB बराबर कितना दिया है 6 और AC बराबर कितना दिया है हमको निकाला कौन सी है BC, क्या निकाला है BC बराबर क्या हो जाएगा 6 माइनस 2.5 कितना हो जाएगा बोलो तो 10 में 4 क्या 6 अब फिर 9 में 5 क्या 4 5 में 2 क्या 3 अब इसकी BC बराबर कितना होगा 3.46 हो गया। अब हम निकाला सीढ़ी क्या है लंब और निकालना क्या है कोण, तो लंब और कोण किस फॉर्मूला में का है साइन समकोण त्रिभुज
क्या हो जाएगा बोलो तो? CD बटा CD बटा ना साइन थीटा बराबर CD बटा DT। साइन का मान कितना हो जाएगा? थीटा का मान 7। अरे अच्छा कर्ण होता है, कर्ण निकालना है, क्या लिख रहा है? CD कितना हो गया? 3.46 बटा CD साइन 60 का मान 3 बटा 2 पूरा कर कितना हो गया? 6 2 12 के 2 4 2 8 9 3 गुना 6 1 3 गुना 6 बराबर CD हो गया। अब एक नीचे लाओ 6.9 बटा 3 एक काम करोगे CD बराबर कितना हो जाएगा? 6.92 बटा 1.7 भाग हो जाएगा।